हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो पर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज की अपडेट निकल का है। आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अंदर सिंपल सा फंडा होता है कि ना तो कोई आपका परमानेंट दुश्मन होता है और ना ये ही बात कोई तो सही है परमानेंट दोस्तों, ये मुझे दोस्त बहुत होता है। अच्छे तरीके सब से समझ अपने अपने हित के हिसाब से डील करते हैं और यह बात आज भारत के बारे में सच साबित हो चुकी है। दरअसल अभी खबर आई है कि पीएम मोदी ने रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन के ऊपर बातचीत करी है और दोनों ही नेताओं ने भारत और रशिया के कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया है। एक एक के बारे में आप सभी को बताता हूं। तो सबसे पहले रशिया के राष्ट्रपति ने भारत के अंदर जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसके ऊपर कड़े तौर पर इस आतंकी हमले की निंदा करी है और भारत के प्रति अपना खुला समर्थन जताया है। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया, क्योंकि हर साल के अंत में भारत और रूस की द्विपक्षीय बैठक होती है और इस बार की 23वीं बैठक भारत के अंदर होने जा रही है, जिसको लेकर रशिया ने भारत के प्रधानमंत्री का यह जो न्योता था वो स्वीकार लिया है और पीएम मोदी के बुलावे पर अब जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वो भारत के दौरे पर आएंगे। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह भी बोला कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीछे जो हत्यारे, जो आतंकवादी हैं, उनको न्याय कटघरे के अंदर लाना चाहते हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। परंतु यहां पर रशिया ने पाकिस्तान और भारत को लेकर एक ऐसी भी बात बोली है जिससे एक बात साफ पता चलती है कि यह 1971 नहीं है। इस समय रशिया भी डिप्लोमेसी से आगे बढ़ रहा है। अब रशिया के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, परंतु इससे पहले भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अंदर हुई इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए यूनाइटेड नेशन के केवल दो ही देश खड़े रहे। एक था पाकिस्तान और दूसरा था चाइना। बाकी के 13 देश भारत के पक्ष में आकर खड़े हुए हैं और इस आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत का पुरजोर समर्थन किया है। परंतु चाइना ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि चाइना की साफ साफ मंशा है कि भारत और पाकिस्तान के विवाद में चाइना पाकिस्तान को जितना भी इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल करेगा, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर कोई और मंच हो। चाइना पाकिस्तान की खुलकर आलोचना करने वाला नहीं है और यहाँ पर अब भारत को चीन को लेकर भी सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि रशिया ने भारत और पाकिस्तान को लेकर क्या बोला था। तो रशिया की जो क्रेमलिन है उसका बयान स्क्रीन के ऊपर आप सभी पढ़ सकते हो, जिसमें रशिया की तरफ से भारत और पाकिस्तान दोनों से ही भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव को कम करने का आह्वान किया गया है और इसमें क्रेमलिन ने अपनी भागीदारी को भी काफी ज्यादा आगे रखा है। मतलब रूस का कहना है कि यदि भारत चाहे तो रशिया, पाकिस्तान और इसके अलावा भारत के बीच में टेंशन को कम करने के लिए आगे आ सकता है। और यह बयान आप सभी को कुछ ना कुछ मिलता जुलता दिखाई देगा। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इसी प्रकार का बयान दिया गया था। मतलब कि रशिया भी भारत के साथ बिल्कुल ज्यों का त्यों काम कर रहा है जैसा भारत ने किया था। भारत के पीएम मोदी ने रूस से जाकर बोला था कि यह युग युद्ध का युग नहीं है और हम डिप्लोमेसी के माध्यम से तनाव को कम करने का आह्वान करते हैं। तो क्रेमलिन ने भी ठीक उसी प्रकार का बयान जारी किया है और 1971 वो समय था जब रशिया खुल के भारत के साथ खड़ा होता था, परंतु आज रशिया भी भारत को डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहा है। हालांकि रशिया और यूक्रेन वार, साथ में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की जो वजह है वो अलग अलग हो सकती हैं। पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवादी हमला करवाया है और उसका जवाब भारत को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। रूस और यूक्रेन की युद्ध की बजाय अलग। तो दोस्तों यह था पूरा मामला। वीडियो बोले तो जबरदस्त था। अब देखिए इसमें ज़्यादातर जो बातचीत बताया गया है ये है दोस्तों जियो पॉलिटिक्स। और सच में जियो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता, वो भी परमानेंट। अब जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तब मोदी जी ने कहा था कि ये युद्ध करने का टाइम नहीं है, हम मध्यस्थता करने के लिए रेडी हैं और भी बहुत कुछ बोला था।
बोला जाए तो इंडिया ना न्यूट्रल रहने का कोशिश किया था उस टाइम, मगर ये बात नहीं है कि हमने रशिया की कोई भी हेल्प नहीं की। हमने कंटिन्यू रशिया का भी हेल्प किया और यूक्रेन का भी, क्योंकि देखिए रशिया भाई हमारा दोस्त है, दोस्त का तो हेल्प करना बनता ही है। और अभी जब हमारे साथ पाकिस्तान का टेंशन हाई हो चुका है तो रशिया ने भी ठीक सेम टू सेम वही बात कहा है, वही बात को दोहराया है। मगर मुझे इतना तो यकीन है कि अगर हमारे और पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है तो हमें रशिया हेल्प जरूर करेगा। मगर देखने का बात ये है कि रशिया हमारे हेल्प करने के साथ साथ क्या पाकिस्तान का भी हेल्प करता है कि नहीं। अब वो तो टाइम आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा दोस्तों। अब इस सिनेरियो को देखते हुए ये तो साबित नहीं होता है कि हमारा रशिया का जो दोस्ती है उसके बीच में थोड़ा सा अनबन हो रहा है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया पहले भी जैसे हमारा अच्छा कट्टर दोस्त था, अभी भी हमारा दोस्त है। यहाँ पे सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का जो खेल है ना वही खेला जा रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं। और रहा यूएनएससी का बात, तो वो दिन खत्म हो चुका है कि जब सारा यूएनएससी के जितने भी मेंबर है ना वो सब मिलकर पाकिस्तान के फेवर में बात किया करते थे और सिर्फ हमारे फेवर में रशिया ही था। तो दोस्तों वो दिन खत्म हो चुका है। अभी पाकिस्तान का हालात हो चुका है बहुत ही ख़राब। सिर्फ 2 वोट मिला है, एक था पाकिस्तान और दूसरा चाइना। और चाइना तो दोस्तों हमारा नंबर 1 जो एनिमी है, वो तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो चाहता ही है कि किसी कारण बस हमारा और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाए, तो फिर वो पीछे से आके अपना जो फ़ायदा वो लूटने का कोशिश करेगा। और आप लोग को पता हो कि चाइना बहुत ही चालबाज कंट्री है जो कि सिर्फ अपना ही भला चाहता है और किसी का नहीं। तो मैं चाइना को एक बात बता देना चाहता हूँ, शी जिनपिंग, तुम्हारा ये जो नापाक कोशिश है ना, ये कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है। चाइना का खुन्नस पता है किस लिए है? हमारा आर्मी ने, पता है चाइना का जो आर्मी उन लोग को बहुत अच्छे तरीके से कूटा था, तो वो जो एक दर्द है ना वो अभी तक चाइना का गया नहीं है। वो सिर्फ यही सोच रहा है कब मुझे मौका मिलेगा। मगर मैं बता देना चाहता हूँ तुम लोग को कभी भी मौका मिलने वाला नहीं है। और रहा पाकिस्तान, तो तू तो बेटा गया, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तेरा क्या होगा रे कालिया। तो दोस्तों ये था मेरा राय, आप लोग का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।